प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज 27 तारीख को हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रभात में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? When is Constitution Day celebrated every year? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 27 नवंबर, ऑप्शन सी 28 नवंबर, ऑप्शन डी 29 नवंबर। फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है 26 नवंबर। आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया था। कुछ प्रावधान नागरिकता संबंधी लागू भी हो गए थे, तो इसी दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात आई है। आइए व्याख्या देखें। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2015 में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले को अधिसूचित किया है। तो यह है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2015 में क्या किया है, इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात की है। ध्यान रखिएगा, 2-3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक तो बनकर कब तैयार हुआ, अपनाया कब गया, और दूसरा कब लागू हुआ, और तीसरा इसका नाम जो है संविधान दिवस के रूप में कब बात आई। इन बातों को याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असाधारण प्रयास करने वाले मानव संसाधन को पुरस्कृत करने के लिए एक पुरस्कार की शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। कहा जा रहा है ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने क्या किया है, असाधारण प्रयास के लिए करने वालों के लिए मानव संसाधन ऐसे जो भी हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए योजना बनाई है। ऐसे कौन से राज्य हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है कि ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाए। आइए, इस योजना का नाम हरियाणा पुरस्कार योजना 2022 रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम रखा गया है? हरियाणा पुरस्कार योजना 2022। जिन अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र या राज्य के प्रमुख कार्यक्रमों में अभिनव किया है, वे इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुशासन पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका हरियाणा राज्य, और ये उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने राज्य की बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया है। तीसरा क्वेश्चन है, किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किस कथक नृत्यांगना सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन बी मोहिनी अत्तम, ऑप्शन सी उमा शर्मा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है उमा शर्मा। कथक नृत्यांगना है जिन्हें सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का पीडीएफ आपको हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, उस पर आपको मिलेगा। प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राम भारती कला केंद्र द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल कर्ण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है परीक्षाओं के लिए। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है? ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। इसको दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बनने चाहिए। एसएससी जीडी का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है। पोस्टल डिपार्टमेंट भी 1 लाख वैकेंसीज लेकर आ रहा है जल्दी ही, उसको भी ध्यान में रखना है। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी ध्यान रखना है। तो जो विद्यार्थी इंसान प्रयास कर रहे हैं, बाकी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, चाहे वो जिस लेवल की परीक्षा हो। तो तैयारी हमारी हर तरफ होनी चाहिए, हर तरफ देखते रहना चाहिए। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू की गई है। स्कूली छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों और प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समितियों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करने और पूर्व छात्रों को कार्यक्रम के तहत उनके योगदान के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो एक बड़ी योजना है और इसका उद्देश्य है कि इन सभी चीजों को जो शिक्षक है और जो प्रबंधक है और जो विद्यार्थी हैं, वो शिक्षा के प्रोत्साहन में कैसे हम कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर के है। तो ये मुख्यमंत्री की योजना है, उड़ीसा सरकार। अगले प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में किसे 2022 का श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए अरविंद बिरमानी, ऑप्शन बी विशाल कपूर, ऑप्शन सी खालिद जावेद और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है मेरे भाई खालिद जावेद। सुप्रभात है। ऐसे में फटाफट दिमाग में चीजों को सेट करते चलिए, दिमाग में रखते चलिए, और एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे, एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। और जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, वो हर हाल में जवाब देता है कि यही आंसर है, और बाद में वही आंसर निकलता भी है। इसलिए हमें एक बार पूरे मन से खुश होकर के चीजों को देखना है। प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को उनके उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए, ध्यान दीजिएगा, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया। इस साल 5वें जेसीबी पुरस्कार के दौर में 5 रचनाएं शामिल थी, जिसमें द पैराडाइज ऑफ फूड, ध्यान दीजिएगा, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। द पैराडाइज ऑफ फूड रिटन बाय खालिद जावेद। इसको ध्यान रखिएगा, उर्दू उपन्यासकार हैं, नाम याद रखिएगा, चर्चा में है। बहुत सारे प्रश्न मैंने पहले भी बताए हैं और ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर आ गया है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूछा जा सकता है। मैंने इस पर चर्चा आपसे कल ही की थी, कौन कौन सा है, कैसे कैसे क्रम में है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए बिहार महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो एबीसीडी में सबसे बेस्ट आंसर जो आपका है वो है उत्तर प्रदेश। योगी सरकार का जो ये कदम था जल के संदर्भ में बहुत ही सकारात्मक रहा, और इससे जो है काफी जिलों में नल कनेक्शन और ढेर सारी चीजें हुई हैं। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से यूपी देश में नंबर 1 पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में टॉप पर है। ये शाहजहांपुर का नंबर 1 पर स्थान है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कहां पर है, तो हर घर नल कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो गौर करिएगा। वहीं दूसरे स्थान पर बुलंदशहर है, तीसरे नंबर पर बरेली है, और वही एक महीने में 25% से अधिक कनेक्शन देकर के कीर्तिमान बनाने का काम किया है मिर्जापुर ने। तो यहाँ पर शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बरेली और मिर्जापुर, इसको ध्यान रखेंगे तो ये चारों जिले आपके दिमाग में रहेंगे। नंबर 1 जरूर याद रखिएगा, शाहजहांपुर है, और भारत में यूपी देश में नंबर 1 है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत पूछे तो यूपी, जिला पूछे तो शाहजहांपुर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारा 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won the 2022 ATP Final Singles title? राफेल नडाल, जोकोविच,
जोकोविक, कैस्पर रूडे, कार्लोस अल्काराज। इन 4 लोगों में से बताइए किसे मिला है। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक। ये सर्बियाई खिलाड़ी हैं और इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2022 का एटीपी में। आइए देखते हैं। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार एटीपी फाइनल खिताब जीता है। 2015 के बाद से इस आयोजन में जोकोविक का पहला खिताब भी था। इसके साथ ही वह रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिन्होंने 6 एटीपी खिताब जीते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने 6 जीते हैं, तो उसमें एक नाम रोजर फेडरर का पहले से है और आपका दूसरा नाम हो गया जोकोविक का। तो इनको दोनों को याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर दोनों 6 एटीपी खिताब जीत चुके हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आइए, सारे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमें लगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज एक ऑफलाइन का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने हजारों विद्यार्थियों को जीवन में सपनों को साकार किया है। चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल हो, इसके अलावा सीपीएफ हो, सीडीएस हो, इन सभी परीक्षाओं में बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ साथ पीसीएस के इंटरव्यूज के लिए और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज के लिए, एनडीए सीडीएस के एसएसबी के लिए, इन सभी में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन यहाँ से सफल हुआ है। तो मिशन इंस्टीट्यूट इस समय जैसे जीडी के लिए प्रयास कर रहा है, जो बच्चे हैं, हजारों बच्चे जीडी में प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। पर डे उन पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, प्लान चल रहा है, ताकि इस वैकेंसी में, वैकेंसी दुगनी हो गई है और ऐसी वैकेंसी में कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो हम लोगों के लिए भी एक खुशी का क्षण होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस प्रोग्राम से अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सकारात्मक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने इस पर चर्चा भी की थी, न्यूज पर भी चर्चा मैंने की थी। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगभग 8,450 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। यह हाइड्रो पावर स्टेशन परियोजना भी हरित ऊर्जा पहलों की ओर बढ़ने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर 600 मेगावाट इसकी क्षमता है, अरुणाचल प्रदेश में है और 8,450 करोड़ इस पर लागत खर्च आई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी फीफा विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश की यात्रा पर हैं? जगदीप धनखड़ जी, आप जानते ही हैं इनके बारे में, ये वेस्ट बंगाल के अभी के राज्यपाल थे, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और फीफा विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए हैं। ऑप्शन है ए कतर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी ओमान। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। यही पूछा जा सकता है कि कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, तो पहली बार किसी देश में आयोजन हो रहा है, अरब देश में पहली बार आयोजन हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर है, पहला आंसर आपका है कतर। कतर में हो रहा है इसका आयोजन, पहली बार किसी अरब देश में इस फीफा कप का आयोजन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर में फीफा विश्व कप 2022 के
इतर वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुले, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वे, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल, इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति अल्फ्रेडो बोरेरो और लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात की है। तो कतर, ये ध्यान रखिएगा फीफा विश्व कप के बारे में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रयास है कि हम सभी तरह के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, उनसे आपको रूबरू कराएं, उनसे आपका परिचय कराएं, ताकि चीजें परीक्षा में जब आए तो आपको हमारी कही हुई बातें आपके दिमाग में आ जाए और कब से आप सही आंसर लगा के चले आए। एक एक प्रश्न बढ़ाना है, ये सोच के चलेंगे तो बहुत कुछ पढ़ ले जाएंगे। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस दिग्गज पंजाबी एक्ट्रेस का निधन हो गया? कौन बहुत पॉपुलर पंजाबी महिला कलाकार, महिला हीरोइन, इसका निधन हो गया है? ऑप्शन ए मोना शर्मा, ऑप्शन बी नेहा बत्रा, ऑप्शन सी कोयल कौर, ऑप्शन डी दलजीत कौर। विच वेटरन पंजाबी एक्ट्रेस हैज पास्ड अवे रिसेंटली? सही उत्तर है इसका दलजीत कौर। बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, देख लीजिए। दलजीत कौर ने दिल्ली के श्री राम लेडी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने अपना फिल्मी करियर साल 1976 में मूवी दाग से शुरू किया। कई पंजाबी मूवीज में दलजीत ने फीमेल लीड रोल प्ले किया है। दलजीत ने अपने पति हरमिंदर सिंह देओल के रोड एक्सीडेंट के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। तो ये इनके बारे में था, कहाँ पढ़ी और कब से करियर शुरुआत किया, ये आपने देखा यहाँ पर। सारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रभात के समय मैं आपके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सद्बुद्धि दे, हर दिन आपका सुखद गुजरे। मेरे साथ आपका जो पल यहाँ सुबह के समय गुजर रहा है, निश्चित रूप से ईश्वर आपको मदद करे। मैं उन तमाम शक्तियों से आराधना और प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दे कि जीवन पथ पर आप आगे बढ़ें, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, ताकि हम लोग सफलता की राह में आगे बढ़ सकें। जय हिंद।